डॉक्टर मोहन यादव सरकार इसी महीने अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। इस खास मौके पर सरकार की कसावट को लेकर मुख्यमंत्री और बीजेपी संगठन की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जहां अपने मंत्रियों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तो वहीं संगठन ने भी मंत्रियों को पार्टी के दफ्तर बुलाकर बिठाना शुरू कर दिया है। सरकार से लेकर संगठन तक मंत्रियों के पीछे इस तैनाती का क्या है संदेश, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें विधानसभा कक्ष की हैं, जहां मोहन सरकार अपने 2 साल पूरे होने पर अपने मंत्रियों के कामों का रिव्यू कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, बीजेपी कार्यालय की है। कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए अब मंत्री भाजपा कार्यालय में दोपहर 1 से 3 बजे तक बैठेंगे। दोनों ही बैठकों का एक लक्ष्य है, संगठन और सरकार दोनों को मजबूत करना। आज का कार्यभार पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह और दिलीप अहिरवार पर जिम्मा था। दोनों ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। आप रहते कहाँ हो? तो अपने ओम प्रकाश ध्रुवे जी से मिले थे आप? क्यों? इस पहल का सबसे ज्यादा फायदा कार्यकर्ताओं को मिलेगा। अगर मैं मंत्री हूं तो ये जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आने वाले कार्यकर्ताओं का कोई विषय है तो उस पर सुनवाई और चर्चा हो, ताकि उन्हें भी यहां पहुंचकर आसानी महसूस हो। उधर प्रदेश के मुखिया भी विभागों और उनके कामकाज को लेकर मंत्रियों से बैठक कर रहे हैं। 13 दिसंबर 2023 को डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और लगभग 2 साल बाद सीएम विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। 2 और 3 दिसंबर को मंत्रियों की मीटिंग होने के बाद 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में भी 2 दिन तक रिव्यू किया जाएगा। इस मीटिंग में मंत्री और अधिकारी पिछले 2 सालों के पूरे कामकाज की जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा मंत्री ये भी बता रहे हैं कि उनके विभाग की क्या उपलब्धि है, आने वाले 3 सालों के लिए विभागों की प्लानिंग क्या है, टारगेट क्या क्या है, ये सब जानकारी इस मीटिंग में दी जा रही है। और अधिकारी अगले 3 सालों के विजन की प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। साथ ही पिछले 2 सालों में जो कमियां रही, उनमें सुधार और उपाय भी इस मीटिंग में बताए जा रहे हैं। इस रिव्यू मीटिंग की शुरुआत आज से हो गई है। सीएम ने 3 मंत्रियों से उनके विभागों के बारे में जानकारी ली, लेकिन बीजेपी में हो रही बैठकों से कांग्रेस नाखुश नजर आ रही है। समीक्षा होने से क्या होता, क्या जनता को लाभ मिल रहा? ये समझना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को कि 13 विभाग उनके पास है, खुद के पास है। इन विभागों की समीक्षा फिर कौन करेगा? वहीं बीजेपी अपनी इन बैठकों से खुश है। मंत्रियों का कहना है कि बैठकें सफल रही। की समीक्षा से व्यवस्थाएं और बेहतर होती हैं, हमें और निर्देश मिल जाते हैं, हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो समाज को पता चलनी चाहिए। मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस समीक्षा बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में फर्क पड़ सकता है, लेकिन वरिष्ठ जानकार ऐसा नहीं मानते। एक तो यही कह सकते हो कि आप सरकार पर नियंत्रण है, और आगे एक जो हम अनुमान लगाते हैं कि इसके जरिए वो मंत्रिमंडल का विस्तार फेरबदल करेंगे, तो विभागीय कार्य की समीक्षा करने से मंत्रिमंडल का विस्तार फेरबदल तय नहीं हो सकता। सियासत जरूर हो रही है, लेकिन इसके पीछे वजह है कि मंत्रियों पर सरकार और संगठन दोनों कसावट करना चाहता है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इन बैठकों का असर क्या होता है। वैसे मोहन सरकार अपने 2 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम करने जा रही है, मगर इसके पहले मंत्रियों से उनके विभागों की समीक्षा कर जानकारी जुटाई जा रही है, जिसके बाद सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखना चाहती है और इन सालों के लिए जनता का शुक्रिया अदा करेगी। पूरा संगठन भी पीछे नहीं है। वैसे जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि इसी रिपोर्ट कार्ड को आधार बनाकर ही आने वाले दिनों में मोहन मंत्रिमंडल में फेरबदल होना भी संभावित है।